सेजेस जिला दुर्ग की तरफ से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है संविदा भर्ती के लिए, जो कि इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेजेस दुर्ग की तरफ से जारी किए गए इसी विज्ञापन की। ये संविदा विज्ञापन है इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए। ये जो विज्ञापन है वो दरअसल 31 नए विद्यालयों के लिए है, जहाँ पर रिक्तियाँ होने पर व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और सहायक ग्रेड 2, ये इतने कैडर में नियुक्तियां होनी है। ये संविदा ऑब्लिक प्रतिनियुक्ति पे होनी है। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट उसकी रखी गई है 6 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। आवेदन करने का जो तरीका है वो इन्होंने रखा है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक, ये दो माध्यम बताए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के पते पर भेजना है, जिला पंचायत के सामने, जी रोड, जिला दुर्ग। पिन कोड होगा 491001। आवेदन पत्र का प्रारूप अगर आप जानना चाहें तो durg.gov.in पर आप उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन अगर निर्धारित समय अवधि में निर्धारित पते पर प्राप्त हो जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद आपका आवेदन लास्ट डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आयु सीमा के संबंध में बात करें तो 21 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 इयर्स होनी चाहिए। और जो छूट मिलते हैं वो छूट के हिसाब से 5 साल का इसमें शिथिलता मिलेगी आपको। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है इसमें। और ये पूर्णतः उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के अधीन है। संविदा के नियुक्तियां हैं, नियमितीकरण या संविलियन का कोई दावा नहीं होगा। और पदों की जो संख्या है ये परिवर्तनीय है, मतलब इसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। आवेदन पत्र का प्रारूप और सारी जानकारी दुर्ग जिले के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई शुल्क आपको जमा नहीं करना है। 6 तारीख से पहले तक आवेदन आपका मिल जाए, इस बात का ध्यान रखें। और जो प्रारूप बताया गया है उसी प्रारूप पे ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है ये मैं बता दूं। जन्म प्रमाण पत्र लगेगा आपको 10वीं या 10वीं की अंक सूची के माध्यम से। जाति प्रमाण पत्र अगर आप जाति से बिलोंग करते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची लगेगी। छत्तीसगढ़ बोनाफाइड लगेगा। और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षर में आवेदित पद का नाम और विषय अंकित करना ज़रूरी है। आवेदक को पृथक पृथक पदों में विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा, ये यहाँ पर लिखा है। लेकिन इसके संबंध में एक और नोटिफिकेशन है, इसकी बात मैं आपको इस वीडियो के आखिर में करूँगा। तो इस बिंदु क्रमांक 6 को थोड़ी देर तक के लिए आप होल्ड पर रखें। इसके विषय में जो क्लैरिफिकेशन है वो हम वीडियो के लास्ट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका एक अलग नोटिफिकेशन बाद में जारी किया गया है। हालांकि ये 7वां इसी का कंटिन्यूएशन है। तो ये 6 और 7, ये दो बिंदु क्रमांक 6 और 7 को आप अभी होल्ड पे रखिए। इसका एक नया नोटिफिकेशन आया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बिंदु क्रमांक 10 में कहता है अंग्रेजी माध्यम के शैक्षणिक पदों, मतलब हिंदी और संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी के लिए संपूर्ण शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना ज़रूरी है। आरक्षित पद के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना ज़रूरी है। पात्र अपात्र की सूची, मेरिट सूची, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, ये सारी सूचनाएं दुर्ग जिले के वेबसाइट पे मिलेंगी। अलग से आपको कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा, ना कोई इंटीमेशन भेजा जाएगा, ना ही किसी तरह की कोई सूचना आपके व्यक्तिगत पते पर या मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। आपको लगातार इस वेबसाइट को देखते रहना है, अपडेट रहना है। सारे इन्फॉर्मेशन इसी के माध्यम से होने हैं। अगर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों की पूर्ति होती है तो संविदा नियुक्ति के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक एवं कंप्यूटर शिक्षक के चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 70%, अनुभव का 5 अंक, शिक्षण कौशल का 15 अंक और साक्षात्कार के 10 अंक। ये मेरिट लिस्ट बनेगी 70 + 5 + 15 + 10। तो ये कुल मिला के 15, 5, 20 और तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कुछ इसमें गलतियां, मतलब मापदंड में कहीं कोई दिक्कत है। 15 और 10, 25 तो ये हो जाएगा आपका 15, 5, 20 और 10, 30 और 70। ठीक है, सही तो है, 100% आ रहा है। तो इस तरह से आपका एक मापदंड बनेगा और इस पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार करके बनाई जाएगी।
ये एक्सेप्शनल केस है ग्रंथपाल का। इसमें शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 85%, अनुभव का 5 और साक्षात्कार का 10 अंक। इस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। 85 + 5 + 10। सहायक ग्रेड 2 के चयन के लिए न्यूनतम योग्यता का 80%, कौशल परीक्षा का 20%। तो 80 + 20 के हिसाब से बनेगा और कौशल परीक्षा 8000 की डिप्रेशन में ली जाएगी। हर पद के लिए सेपरेट साक्षात्कार होगा। शिक्षण कौशल कौशल परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता अनुभव के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद अलग से जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। एक पद के लिए साक्षात्कार एक ही बार लिया जाएगा। अनुभव की जहां तक बात है कि 2 साल का अनुभव होने पर या 2 साल से अधिक के अनुभव होने पर 1 अंक और अधिकतम 5 अंक देय होगा। मतलब 2 साल का है तो 1 अंक, प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक और अधिकतम ये 5 अंक जाएगा। शिक्षकीय कार्य के लिए अध्यापन अनुभव जो है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर विद्यालयों से होना अनिवार्य। मतलब आपने अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग किया है तो वही एक्सपीरियंस काउंट होगा। अनुभव उसी पद और उसी विषय से संबंधित हो, ये भी ध्यान रखें। कार्यभार नहीं ग्रहण करने पर त्यागपत्र की स्थिति में दोनों ही स्थिति में प्रतीक्षा सूची से भर्ती की जाएगी। ये प्रतीक्षा सूची 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए मान्य होगी। तो ये मूल बातें मैंने आपको समझाई हैं। अब पदों का विवरण हम समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। मैं आपको काम की चीज़ें ही बताता चल रहा हूँ। कुम्हारी में पद है, सेक्टर 6 में है, जंजगिरी में, बालाजी नगर, फरीदनगर, नगपुरा, जामगांव एम। सब में आप चार्ट के माध्यम से समझ पाएंगे क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर है और किस किस कैटेगरी में पोस्ट वैकेंट है। तो इसके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा आप जिले की वेबसाइट पे भी जा कर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हर स्कूल का अपना अपना एक डिटेल है यहाँ पर। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कौन से स्कूल के लिए फॉर्म भरना है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे 21 स्कूलों का मैंने आपको नाम दिखा दिया है। फिर ये 22वां स्कूल है और ये 23वां स्कूल माना कैंप 2 का है। 24वां स्कूल तिरगा का है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 25वां स्कूल कातरों का है, 26वां स्कूल पौपारा का है, फिर कुगदा का 27वां स्कूल है, 28वां पुरेना का है, 29वां सेक्टर 9 का है, फिर बोरसी का है और आगे बढ़ने पर अंजोरा का है। ये कुल मिला करके आपके 31 स्कूलों के लिए विज्ञापित किए गए पद हैं। अब इसके लिए योग्यताओं की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया है योग्यताओं के संबंध में। व्याख्याता के लिए आपको मिनिमम PG होना ज़रूरी है, कंसर्निंग सब्जेक्ट में B.Ed ज़रूरी है और पूरा एजुकेशन आपका इंग्लिश मीडियम का होना ज़रूरी है, जो हिंदी और संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी में लागू होता है। शिक्षक के लिए आपका 2nd डिवीज़न ग्रेजुएट ज़रूरी है, B.Ed या D.LED होना ज़रूरी है, TET पास होना ज़रूरी है, इसमें एक एक्स्ट्रा, और इंग्लिश मीडियम ये ज़रूरी है। सहायक शिक्षक के लिए भी यही अर्हताएँ ज़रूरी हैं, 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसमें मिनिमम है, फिर D.LED या फिर B.Ed और फिर TET पास होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की हो। कंप्यूटर के मामले में IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक में 2nd डिवीज़न, डिप्लोमा इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम का होना ज़रूरी है। PTI के मामले में मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण D.Ped या B.Ped सहित स्नातक, इसमें मीडियम नहीं लिखा है तो ये एक बार यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में जीव विज्ञान या गणित के साथ हायर सेकेंडरी हो और पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हो, ये बात इसमें भी लिखी गई है। ग्रंथपाल के लिए 2य श्रेणी के साथ स्नातक हो, B.Litt की उपाधि हो और एजुकेशन पूरा इंग्लिश मीडियम का हो, ये यहाँ पे भी लिखा है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करूँ तो मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 और फिर कंप्यूटर का कोर्स किया हो, ये ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये आपका टेक्निकल मामला है। आप कौन से सब्जेक्ट से PG हैं, ग्रेजुएशन में आपका क्या क्या कॉम्बिनेशन है, इसको आप ठीक से देख लें, स्टडी कर लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। अब ये आवेदन पत्र का प्रारूप है।
आवेदन पत्र के प्रारूप में आपको ऊपर एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ लगानी है। आवेदित पद का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो व्याख्याता के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो व्याख्याता लिखूँगा, साथ में विषय का नाम लिखूँगा। मैंने मान लो अभी आपको जो पिछला जो मैंने आपको बताया था बिंदु क्रमांक 6 और 7 का उल्लेख किया था और बताया था कि एक आवेदन आप एक ही स्कूल के लिए करेंगे। इस पर एक अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम इस फॉर्म भरने के तरीके पे आएंगे। ये पत्र देखिए 26/9/2023 की डेट पे इस पत्र को जारी किया गया है और इस पत्र में संविदा भर्ती हेतु आवेदन के संबंध में सूचना है। ये भी कार्यालय कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यह लिखते हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत संविदा भर्ती के लिए इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि यदि समान पद एवं समान विषय के लिए एक से अधिक विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं तो पृथक पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान दें, अगर आप समान पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, समान विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो लेक्चरर मैथ्स के लिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ और मेरे पास 31 स्कूल में से 12 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मैथ्स की पोस्ट वैकेंट है और मैं इन 12 स्कूल में आवेदन करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही आवेदन में, जहाँ पर आवेदन फॉर्म में आप देखिए ये जो बॉक्स लगे हुए हैं, बॉक्स में आप टिक लगा सकते हैं। 12 जो स्कूल हैं उनमें 12 में मैं टिक लगा दूंगा जहाँ जहाँ पर मुझे आवेदन करना है। तो इसके संबंध में ये जो नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा सा इन्होंने स्पष्ट किया। ये इस तरह से, यदि कोई अभ्यर्थी व्याख्याता विषय हिंदी में मर्रा, तितुरडी और निकुम के लिए आवेदन करना चाहता है तो तीनों जगह वो आवेदन कर सकता है। व्याख्याता हिंदी लिखे, कुम्हारी में लिखा, बोरी में लिखा, मर्रा में लिखा, इस तरह से वो निकुम में लिखा, इस तरह से वो टिक करके एक ही आवेदन के माध्यम से एक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर सकता है। मेरा ख्याल है अब आवेदन का यह बिंदु जो मैंने आपको पहले कहा था बिंदु क्रमांक 5 और 6 में या संभवतः 6 और 7 में था जो उल्लेख था, उसका अमेंडमेंट ये है। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। ये इस तरह से आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। आवेदक का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, जन्मतिथि लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, जन्मतिथि। बाकी एक नॉर्मल फॉर्म जिस तरह से होता है कुछ कुछ उसी तरह का फॉर्म है। इसमें कोई ऐसा नया चीज़ तो मुझे नहीं दिख रहा है। और ये पत्र व्यवहार का पता, ये सारे दस्तावेज आपको संलग्न करने ध्यान दें। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन की अंक सूची, पीजी की, और अगर आपने बीएड डीएड किया है तो बीएड डीएड ये तो ज़रूरी है। जो लोग शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, फिर टीईटी लगेगा, फिर बोनाफाइड लगेगा, फिर जातीय अनुभव और अन्य, लास्ट में एक अंडरटेकिंग है और अपना सिग्नेचर है। तो कुल मिलाकर के ये जो जानकारी है उसमें सारी बातें समाहित हो गई हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। आप ज़रूर आवेदन करें और आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सारे बिंदुओं को जो मैंने समझाया है उसको आप भली भांति नोट कर लें और उसी के हिसाब से अपना आवेदन पत्र भरें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे नए वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।